Hello everyone. We are going to start a new chapter of civics for class 7th, that is how the state government works. कि हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट है, जो हमारे राज्य की सरकार है, वो किस तरह से काम करती है. जैसा कि हमें टाइटल ही बता रहा है इस चैप्टर का कि हम इसमें स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले ये देखेंगे कि स्टेट गवर्नमेंट बनती कैसे हैं, क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किए जाते हैं स्टेट गवर्नमेंट को बनाने के लिए. उसके बाद अलग अलग जो मंत्री हैं जो सरकारों में चुने जाते हैं वो किस तरह से उनको हम इलेक्ट करते हैं, वो सब हम डिस्कस करेंगे. प्लस उसके वर्क क्या क्या हैं, स्टेट गवर्नमेंट के काम क्या क्या हैं. आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा कि गवर्नमेंट का क्या रोल है हेल्थ को लेकर. तो इसमें हम स्टेट गवर्नमेंट का रोल देखेंगे कि किन किन चीज़ों में हम स्टेट गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल ठहरा सकते हैं कि इस चीज़ में जो है स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी बनती है स्टेट में ये चीज़ें प्रोवाइड करवाने की. तो लेट्स रीड. लास्ट ईयर वी डिस्कस द फैक्ट द गवर्नमेंट वर्क एट 3 levels, लोकल, स्टेट एंड नेशनल, एंड लुक्ड एट द वर्क ऑफ लोकल गवर्नमेंट इन सम डिटेल. हमने लास्ट ईयर यानी सिविक्स की 6th की जो सिविक्स है उसकी बुक में हमने रीड किया था कि गवर्नमेंट के 3 लेवल्स होते हैं. कौन कौन से? लोकल, स्टेट एंड नेशनल. और उसमें हमने लोकल लेवल के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के बारे में रीड किया था हमने. तो अब जो है क्योंकि हम 6 से 7th में आ गए हैं तो हम 7th गवर्नमेंट का भी नेक्स्ट लेवल पढ़ेंगे. और वो नेक्स्ट लेवल क्या है? पहले हमने लोकल पढ़ा था, अब हम स्टेट लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में. In this chapter, we examine the work of government at the state level. How does this take place in democracy? What is the role of the member of legislative assembly and ministers? तो हम देखेंगे कि स्टेट में किस तरह से डेमोक्रेसी में जो है वो स्टेट गवर्नमेंट चुनी जाती है. प्लस रोल क्या है मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली के जो मेंबर्स हैं जो चुने जाते हैं, जो MLAs हैं, उनका क्या रोल है. उसके बाद हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ और डिमांड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट. तो लोग जो हैं अपनी डिमांड्स को एक्शन में लाने के लिए किस तरह से अपनी बात जो है गवर्नमेंट तक पहुंचा सकते हैं. वी लुक एट दीज क्वेश्चन थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ. हम हेल्थ का इशू उठा सकते हैं जो पिछले चैप्टर में हमने रीड किया था. और ये साइड बाय साइड जो है एक कॉमिक मैं कहूँगी रिपोर्ट चल रही है. और इस कॉमिक में यही बताया गया है कि कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो हमारी स्टेट गवर्नमेंट को फुलफ़िल करने चाहिए और आम जनता के क्या क्या इशू जो है स्टेट गवर्नमेंट हैंडल करती है. तो फर्स्ट हम टॉपिक जो पढ़ने वाले हैं इस पार्ट में वो है हु इज़ एन MLA. अब ये MLA होता क्या है? आपने बहुत बार सुना होगा MLA के बारे में कि हमारे एरिया का MLA ये है. तो आपने ये जो वर्ड है बहुत बार सुना होगा, लेकिन व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MLA वो हम रीड करेंगे. इन द अबव सेक्शन यू हैव रेड about some event in Patalpuram. You may be familiar with some official names such as collector, medical officers, etc. But have you heard of an MLA and the legislative assembly? Do you know the MLA of your area? Can you identify which party she or he belongs to? तो इसमें यही कहा गया है कि आपने अबव जो डिस्कशन हुई है, ये जो कॉमिक रिपोर्ट यहाँ पर दी गई है, एक सीरीज़ जो है यहाँ पर, उसमें कुछ एक वर्ड्स का जिक्र हुआ है. कौन कौन से हैं वो? कलेक्टर है या फिर मेडिकल ऑफिसर्स हैं. तो ये कौन होते हैं? प्लस MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. अब मैंने इसका फुल फॉर्म तो आपको बता दिया, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमारी जो एरिया है उनका MLA कौन है. तो आप प्लीज़ अपने आसपास से पता कीजिए कि हु इज़ द MLA ऑफ योर एरिया. तो आपको मालूम चलेगा कि MLA कौन होता है. मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय पीपल. तो MLA की फुल फॉर्म है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. और इनको कौन इलेक्ट करता है, कौन चुनता है इन्हें? पीपल. दे देन बिकम मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट. तो ये जो हैं MLAs, क्यों हम पढ़ रहे हैं MLAs के बारे में? क्योंकि यही MLA जो हैं जीते हुए MLA जिनको हम अपनी वोटों से वोट देकर जिताते हैं, जो भी MLA जीतते हैं वो क्या फॉर्म करते हैं? गवर्नमेंट्स. इन दिस वे वी से दैट MLA रिप्रेजेंट पीपल. अब जब लोग उनको वोट देकर इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं, तो हम कह सकते हैं कि लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं कौन?
एमएलए, यानी हमारे एरिया से अगर कोई व्यक्ति जो है एमएलए चुना गया है तो वो जितना भी एरिया उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आएगा उस एरिया की प्रॉब्लम्स को वो सामने रखेगा और उसको दूर करने की कोशिश करेगा थ्रू द गवर्नमेंट. द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस टू अंडरस्टैंड दिस बेटर. तो एक एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे, ध्यान से देखेंगे हम. एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली. भारत में हर एक स्टेट की एक लेजिस्लेटिव असेंबली है. लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है? जिसमें सारे एमएलएज जो हैं, इलेक्टेड एमएलएज मैं बोलूँगी, जो बैठते हैं, उस असेंबली को क्या कहते हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली. ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज़ और कॉन्स्टिट्यूएंसीज़. तो हर स्टेट का, आप किसी भी स्टेट का मैप इमेजिन कर सकते हैं अपने माइंड में, और उस मैप को जो है बहुत सारे टुकड़ों में बटा हुआ है वो मैप. यानी वो टुकड़े, एक टुकड़ा क्या है? कॉन्स्टिट्यूएंसी. तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बहुत सारे टुकड़ों को कहा गया है, और वो जो डिवाइड किया गया है एरिया, उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ बोलते हैं. यानी हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक एमएलए चुना जाएगा. दोबारा से मैं ये लाइन पढ़ूंगी और प्लीज़ ध्यान से सुनिए. एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली. इंडिया में हर स्टेट की अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली है. दोबारा से मैं लेजिस्लेटिव असेंबली को बताऊंगी कि लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसमें सारे इलेक्टेड एमएलएज बैठते हैं असेंबली, उसको लेजिस्लेटिव असेंबलीज कहते हैं. ईच स्टेट इज़ डिवाइड इनटू डिफरेंट एरिया. हर एक स्टेट जो है वो अलग अलग एरिया में डिवाइड है. ऐसा नहीं है कि कोई दीवार खींच दी है, नो. वोटर्स की संख्या के हिसाब से हर स्टेट को अलग अलग एरिया में डिवाइड किया हुआ है. उस एरिया को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी. ठीक है, और बहुत सारी होंगी तो कॉन्स्टिट्यूएंसीज. फॉर एग्जाम्पल, लुक एट द मैप बिलो. इट शोज दैट द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज डिवाइडेड इनटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज. अगर हम मैप देखें नीचे, ये देखिए आप, ये हिमाचल का मैप है. तो हिमाचल के मैप में आप ये देख सकते हैं, नंबर दिए हुए हैं बहुत सारे यहाँ पर. इफ़ यू कैन सी इट क्लियरली, ये बहुत सारे नंबर दिए हुए हैं, 1 2 3 4. तो ये जो है, ये सारे के सारे वो एरिया हैं जिनको कॉन्स्टिट्यूएंसी डिक्लेयर किया हुआ है. यानी टोटल ये जितने नंबर्स हैं वो कितने हैं? 68. यानी हम कह सकते हैं कि हिमाचल में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं? 68. यस. तो यहाँ पर थे हम. हिमाचल इज़ डिवाइडेड इनटू 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज. फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्ट ऑन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. अब इनमें से हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसीज का एक एमएलए बनता है. ये जो एरियाज़ दिए हुए हैं अलग अलग नंबर्स में, हर एक नंबर से हर एक नंबर क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूएंसी, और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव चुना जाएगा. ठीक है, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा? एमएलए. और वो कैसे चुना जाएगा? लोगों के वोट के ज़रिए. तो हम कह सकते हैं, हम अब 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, हर एक से एक मेंबर चुना गया, तो फिर टोटल कितने मेंबर हो गए? 68. यानी जो हिमाचल है उसकी टोटल कॉन्स्टिट्यूएंसी 68 है, और वहाँ पर एमएलए भी कितने चुने जाएंगे? 68. तो हम कह सकते हैं कि हिमाचल में टोटल 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, और इस 68 ही वहाँ पर एमएलएज होंगे. तो आगे हम देखेंगे. द पीपल इलेक्टेड वन रिप्रेजेंटेटिव हु देन बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. You would have noticed that people stand for election in the name of different parties. अब आपने ये भी सुना होगा कि अलग अलग पार्टी की तरफ से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं, लेकिन जीतता तो एक ही है. हर पार्टी से आपने डिफरेंट पार्टीज़ के नेम सुने होंगे, बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या INLD, बहुत सारी पार्टीज़ के नाम आपने सुने होंगे. और हर पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव जो है वो इलेक्शन में खड़ा होता है. हर कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में अलग अलग पार्टीज़ के रिप्रेजेंटेटिव खड़े होते हैं. अब ये लोगों की मर्ज़ी है कि वो किसको ज़्यादा वोट देकर जिताते हैं. उनको बीजेपी अच्छी लगती है, या उनको कांग्रेस अच्छी लगती है, या फिर उनको आम आदमी पार्टी को जिताना है, या फिर उनको INLD को जिताना है, या किसी अन्य पार्टी को. तो ये इट इज़ टोटली अप टू द पीपल कि वो किसको इलेक्ट करते हैं. और जो इलेक्ट किया हुआ मेंबर, जिससे ज़्यादा वोट मिलेंगे, उसी मेंबर को उस एरिया का एमएलए कहा जाएगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो.
You would have noticed that the people stand for election in the name of different parties. These MLAs therefore belong to different political parties. अब मैंने कहा 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी है हिमाचल में, सॉरी, तो हिमाचल में ज़रूरी नहीं कि 68 के 68 जो मेंबर्स हैं वो एक ही पार्टी से चुने जाए. हो सकता है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में कोई मेंबर को इलेक्ट किया हो, किसी पार्टी के मेंबर को इलेक्ट किया हो, और दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में दूसरे मेंबर को इलेक्ट कर लिया हो. तो ये देखना है हमें कि किस पार्टी के MLAs ज़्यादा जीते हैं. इन 68 में से किस पार्टी के MLAs संख्या में ज़्यादा हैं, नंबर्स में ज़्यादा है. यानी 8 में से या 10 हैं मेंबर या 20 हैं मेंबर एक पार्टी के, तो हमने वो काउंट करने हैं. और फिर वो काउंट करने के बाद हम ये देखेंगे कि किस पार्टी के MLAs का नंबर सबसे ज़्यादा है. उस पार्टी को हम मेजॉरिटी पार्टी बोलेंगे. हाउ डू पीपल हु आर MLAs बिकम मिनिस्टर्स एंड चीफ मिनिस्टर. अब हमने ये तो पढ़ लिया कि MLA क्या होते हैं. MLA दोबारा से मैं डिफ़ाइन करती हूँ कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से लोगों के वोट्स के द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट किए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. इनका प्रॉपर इलेक्शन होता है, MLA का इलेक्शन. तो उसमें जो है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक MLA चुने जाते हैं. द पॉलिटिकल पार्टी हुज MLAs हैव वोन मोर देन हाफ नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसी इन द स्टेट कैन बी सेट टू बी इन मेजॉरिटी. अभी मैंने मेजॉरिटी की बात की कि मान लो कि 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं. अगर 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में से ज़रूरी नहीं कि हर पार्टी का मेंबर जीते. ऑब्वियसली जीतेगा तो एक ही मेंबर, क्योंकि आप सभी पार्टी को तो वोट देकर नहीं आओगे, आप किसी एक पार्टी को वोट देकर आओगे. और देखना ये है कि किसी एक पार्टी कौन सी पार्टी के मेंबर जो है सबसे ज़्यादा संख्या में सबसे ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में से जीते हैं, और फिर उसी पार्टी को हम क्या कहेंगे, पार्टी इन मेजॉरिटी. दोबारा से इसकी डेफिनेशन रीड कर देती हूँ. आपको ये क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज़ विच पार्टी इज़ नोन टू बी एज पार्टी इन मेजॉरिटी. तो उसमें आप लिखेंगे द पॉलिटिकल पार्टी हुज MLAs हैव वोन more than half number of constituencies in a state said to be in majority. तो जिस पॉलिटिकल पार्टी के MLA आधे से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसीज जीतेंगे उन्हीं को कहा जाएगा पार्टी इन मेजॉरिटी. द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ मेजॉरिटी इज़ कॉल्ड द रूलिंग पार्टी. और जो पार्टी इन मेजॉरिटी होगी उसी को क्या कहेंगे हम, रूलिंग पार्टी. ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपको, व्हाट इज़ रूलिंग पार्टी. तो आप बोलेंगे पार्टी इन मेजॉरिटी इज़ कॉल्ड द रूलिंग पार्टी एंड ऑल अदर मेंबर्स आर कॉल्ड द ऑपोजिशन. और दूसरे जो मेंबर्स हैं, अब ज़रूरी नहीं, मैंने कहा संख्या में ज़्यादा तो उनके हो गए, लेकिन जो संख्या में कम है वो भी तो MLAs ही रहेंगे ना, क्योंकि जीते तो वो भी हैं, लेकिन वो अपनी मेजॉरिटी नहीं बना पाए, उनकी संख्या कम थी क्योंकि, तो उनको कहेंगे ऑपोजिशन. सिर्फ उनके नंबर कम थे, नंबर यानी उनको काउंटिंग में, अगर 68 में से मान लो किसी पार्टी के सिर्फ 10 ही मेंबर जीते हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से, तो फिर उनको हम बोलेंगे ऑपोजिशन. फॉर एग्जाम्पल द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट हिमाचल प्रदेश हैज़ 68 MLA कॉन्स्टिट्यूएंसी. और ये हिमाचल प्रदेश का आपको मैप दिया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं. तो ये जो है मैप हिमाचल प्रदेश का दिया हुआ है और इसके साइड में लिखा भी हुआ है द स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश इन अ कलर्ड इन पर्पल इन द अबव थंबनेल मैप ऑफ इंडिया. मैप ऑफ इंडिया में पर्पल कलर में आपको मैप ऑफ हिमाचल मिलेगा. और यूजिंग अ पेंसिल आउटलाइन द फॉलोइंग इन द गिवन मैप. स्टेट दैट यू लिव इन, आप इंडिया के मैप में ये मार्क कर सकते हैं कि आप कौन से स्टेट में रहते हैं. ये आपको पता होना बहुत ज़रूरी है. हाँ, हमें भारत के मैप की पहचान है, मैंने मान लिया, बट हमें उस स्टेट की, उस जगह की भी तो पहचान होनी चाहिए ना जहाँ पर हम रहते हैं. तो आपने क्या करना है, इंडिया का मैप लेना है और उसमें अपने स्टेट को लोकेट करना है कि हमारे स्टेट का मैप क्या है, उसको ध्यान से देखना है. और स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश को भी आप ध्यान से देखिए, हरियाणा के बिल्कुल पास है. अगर मैं दिखाऊं आपको, दिस इज़ द मैप ऑफ इंडिया. क्लियरली आप देख सकते हैं पिंक कलर में आपको जहाँ दिल्ली लिखा है, दिल्ली के ऊपर क्या है,
हरियाणा पिंक कलर में, पंजाब ऊपर ग्रीन है, उत्तर प्रदेश भी ग्रीन है। तो पंजाब और उत्तर प्रदेश के बिल्कुल सेंटर में आपको हरियाणा दिखेगा और आपने लोकेट करना है ये मैप ऑफ इंडिया में। और इस पार्ट में इतना ही, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।